पार्किंग मतलब गाड़ी रखने की जगह, लेकिन भोपाल की एक पार्किंग में गाड़ियां नहीं कारोबार खड़ा है। ऑफिस लहला रहे हैं और अब उसी पार्किंग को फिर से बेचने के पंपलेट चिपकाए जा रहे हैं। मतलब पहले पार्किंग बेचो, फिर उसी पार्किंग को दोबारा बेचने का प्लान बनाओ और ऊपर से कहो सब नियम के मुताबिक है। वाह मुकेश जैन जी, आप तो रियल एस्टेट के नहीं रियल एडवेंचर के खिलाड़ी निकले। हम बात कर रहे हैं भोपाल की अयोध्या नगर में बनी हाई राइज बिल्डिंग शीतल पैराडाइज की, जहां पैराडाइज नाम है लेकिन हकीकत पूरी की पूरी टेंशन टावर है। यहाँ जैसे ही हम पहुंचे, माइक देखा नहीं कि लोग ऐसे टूट पड़े जैसे सालों से कोई सुनने वाला ही ना मिला हो। किसी ने कहा, साहब हमने जिंदगी भर की कमाई लगा दी और हमें भ्रष्ट व्यवस्था मिली। सोसाइटी नाम की बनी है, बाकी देखता पूरा मेंटेन करता बिल्डर है। और हाई टेंशन लाइन के कारण भी बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो उसके बीच में उसने गाइडलाइन फॉलो नहीं की है। लगभग 7.5 मीटर होना चाहिए था, 10 फीट के ऊपर ही उसने बिल्डिंग दोनों तरफ हाई टेंशन के बीच में बिल्डिंग बना दी है। साथ में पार्किंग पे कब्जा किया है। नीचे जहां शॉप एरिया है उसको भी उन्होंने LIG के लिए परमिशन मिली थी और उसको कमर्शियल एरिया बना करके बेच दिया। ओपन स्पेस जो सोसाइटी की है उसमें लगभग उन्होंने पार्किंग के नाम से 1.5 लाख रुपए में बेच दिए। किसी के पास पेपर नहीं है, अलॉटमेंट लेटर है, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए नकद लिए हैं। ऐसे कई टैक्स चोरी है। और अभी वर्तमान में अगर आप जांच करना चाहें या कोई विभाग गवर्नमेंट का इस बारे में जांच करना चाहे तो उनकी कर्मचारी स्मिता त्रिवेदी लगभग 80 फ्लैट रेंट पे चलाती है, मात्र गुमास्ते के आधार पे। अब कहानी सुनिए। जब बिल्डिंग बनी तो सपने बेचे गए, प्राइम लोकेशन, सेफ्टी, मेंटेनेंस फैसिलिटी और भरोसा। लोगों ने जिंदगी भर की कमाई डाल दी, लेकिन कुछ साल बाद मेंटेनेंस गायब, जवाबदेही गायब और सिस्टम भी गायब। फिर जब लोगों ने सवाल उठाए तो परतें खुलने लगी, सोसाइटी बनी। यह पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बिल्डर मुकेश जैन के खिलाफ EOW से लेकर नगर निगम तक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत ऐसे खुलासे हुए कि हर किसी के होश उड़ गए। सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि बिल्डिंग की परमिशन कितनी थी और वास्तव में फ्लैट बनाए कितने गए। आरोप है कि तय अनुमति से कई गुना ज्यादा निर्माण किया गया, जो सीधे सीधे नियमों की अवहेलना है। दूसरा बड़ा सवाल स्टाम्प ड्यूटी को लेकर है। कहा जा रहा है कि करोड़ों की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। अगर यह सच है तो यह सिर्फ प्रशासन को नुकसान नहीं बल्कि खुलेआम कानून को चुनौती देने जैसा है। तीसरा सवाल EWS फ्लैट्स का है। कानून साफ कहता है कि हर बड़े प्रोजेक्ट में गरीब और कमजोर वर्ग के लिए EWS फ्लैट्स होना जरूरी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक भी EWS फ्लैट नहीं है। क्यों? आरोप है कि मुनाफा कानून से ज्यादा जरूरी समझा गया। इसके बाद सामने आता है सोसाइटी का खेल। आरोप है कि अपने लोगों को कुर्सियों पर बैठाया गया और अंदर खाने भ्रष्टाचार शुरू हो गया। नियम कानून ताक पर रख दिए गए और मनमानी चलती रही। अगर आप आसपास नजर डालें तो हालात खुद सच्चाई बयान करते हैं। गंदगी का अंबार लगा है, कई दिनों से सफाई नहीं हुई है और वीडियो इस लापरवाही की गवाही दे रहा है। लिफ्ट बंद पड़ी है, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग मजबूरी में सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर हैं। यह स्थिति किसी भी रिहायशी सोसाइटी के लिए शर्मनाक है। फायर सेफ्टी और ऑडिट की बात करें तो कागजों में शायद सब कुछ पूरा दिखाया गया हो, लेकिन हकीकत में हालात शून्य जैसे हैं। फायर सेफ्टी लगा हुआ है यहाँ पर, ना तो आज तक इसका ऑडिट हुआ, नहीं इसका कोई सर्टिफिकेट है, ना सर्विस होती, बिल्कुल जंग लगा हुआ है। ये देखिए जंग लगा है, किसी काम का नहीं है। ये सब सेकंड हैंड टाइप के दिखाने के लिए लगा दिए गए हैं, जिससे NOC ले लिया है। और लिफ्ट भी देखिए, घर की जो लिफ्टें बंद है, ये टूटी फूटी लिफ्ट लगी हुई है, ये इसी तरह काम कर रही है। और नगर निगम इतना बड़ा लापरवाह कि बंधक मुक्त कर दिए फ्लैट। लेकिन हकीकत में हालात शून्य जैसे हैं। हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब यह सामने आता है कि आग लगने की स्थिति में लोगों के रुकने और इकट्ठा होने की जो जगह होती है वहीं फ्लैट बना दिए गए हैं। सवाल यह है कि अगर आग जैसी अनहोनी हो गई तो लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे? इतना ही नहीं, बिल्डिंग की छत पर मोबाइल
टावर भी लगा है, जिसका किराया कथित तौर पर बिल्डर खुद वसूल कर रहा है। सोसाइटी को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। सोसाइटी की अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप हैं। कहा जा रहा है कि वह 60 से 70 फ्लैट किराए पर चला रही हैं। न तो कोई रेंट एग्रीमेंट है और न ही थाने में इसकी कोई सूचना दी गई है। तो खाली जगह छोड़ी गई थी नक्शे में, ड्राइंग में, उसमें ये फ्लैट बना के हॉस्टल टाइप में पलंग वलंग रख के किराए पर दे दिए गए हैं। 1, 2, 3 ऐसे ही सेकंड फ्लोर में भी है। सवाल उठता है कि क्या यह कानून सही है, और अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। आखिरी और सबसे डरावना सवाल यह है कि बिल्डिंग के दोनों तरफ हाई टेंशन लाइन है और पहले यहां आग लगने की घटना भी हो चुकी है। फिर ऐसी जगह पर बिल्डिंग की परमिशन कैसे मिली, किसने दी, किसकी आंखें बंद थी। आज शीतल पैराडाइज के रहवासी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल प्रशासन से है। क्या मुकेश जैन जैसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या इनकी सभी परमिशन रद्द होगी, या फिर फाइलें यूं ही धूल खाती रहेंगी और लोग पिसते रहेंगे? भोपाल की जनता से अपील है कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले शीतल पैराडाइज के रहवासियों से एक बार बात जरूर कर लें। मुकेश जैन की शिकायतें हैं तो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण, मुकेश जैन ने जब फ्लैट का निर्माण किया था तो 126 फ्लैट की अनुमति दिखाई थी। आज आप जाकर गिनेंगे तो 232 से अधिक फ्लैट हैं। ऐसे ही वहाँ पर मुकेश जैन का अतिक्रमण, चाहे छत की बात करें, पार्किंग स्पेस में बात करें, हर जगह अतिक्रमण और कब्जा हुआ है। क्योंकि अगले पार्ट में हम मुकेश जैन से जुड़े कुछ और चौंकाने वाले खुलासे दिखाने वाले हैं। मुकेश जैन भोपाल में और सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे बिल्डर पर भरोसा कर सकते हैं जिनके कामों से जनता पहले भी त्रस्त है? और हाँ, एक सवाल आपसे है कि यह महज भ्रष्टाचार है या फिर सिस्टम की मिली भगत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।